करमू सनोप शंभू सनोप करतारा हाजिर हो। जज साहब, इस अपराधी को मैंने उस लड़की की हत्या करते हुए अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे ऊपर संगीन आरोप है जिसके बदले तुम्हें सजाए मौत भी हो सकती है। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? जरूर कहूंगा जज साहब, लेकिन इससे पहले जाओ उस औरत को पकड़ के लेकर आओ जो उस कन्या को जन्म देने के बाद कचरे में फेंक करके चली गई। जाओ पहले उसकी सास और उसके आदमी को पकड़ के लेकर आओ जिन्होंने ऐसा करने के लिए उसको मजबूर किया। उसके बाद जो चाहो मुझे सजा दे दे। ठहरो जज साहब, उस औरत का और उस आदमी का इस केस से कुछ लेना देना ही नहीं है। ऑब्जेक्शन मिलोड, ये मेरे मौकिल को उलझाना चाहते हैं। इनको अपनी बात रखने का पूरा हक है। ऑर्डर ऑर्डर, इनको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। कैरी ऑन। जज साहब, मैंने उस कन्या की कोई हत्या नहीं की। मैंने तो उस कन्या को उसकी मां को सौंपने के लिए कह रहा था कि जो तुम उसको फेंक के जा रही हो तुम कैसी मां हो। और वकील साहब ने मेरे ऊपर ही ब्लेम कर दिया। गलत कह रहे हैं ये। अगर चाहता तो उस लड़की को बचाया जा सकता था जज साहब। हमारे गांव या शहर के कई भी मोहल्लों में ऐसी फैमिली बहुत सारी मिल जाती हैं जहां कोई संतान पैदा नहीं होती। उसको भी तो दे सकता था जज साहब। जज साहब, जैसे वकील साहब कह रहे हैं, मैंने ऐसा भी सोचा है अगर उस कन्या को मैं किसी के घर में सौंप भी देता और वो पाल भी लेते और वो लड़की बड़ी भी हो जाती, तो जज साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे देश में कन्याएं सुरक्षित हैं? मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्या हमारे देश में कन्याएं सुरक्षित हैं? नहीं हैं। हर रोज रेडियो पर, टीवी पर, अखबारों में खबर सुनने को मिल जाती हैं कि आज 3-4 साल की एक बच्ची को एक हैवान सुनसान जगह पर उठाकर ले जाकर उसके साथ बेरहमी से बलात्कार करता है। तो जज साहब, एक 3-4 साल की बच्ची के साथ ये घिनौना अपराध होता है तो अपनी छाती पर हाथ रख करके देखिए। जब ये खबर और भी सुनने वाले सुन रहे होते हैं तो उनकी छाती फट क्यों नहीं जाती? ये धरती हिल क्यों नहीं जाती? ये आसमान गिर क्यों नहीं जाता? कुत्तों की कुत्तानियत देखिए जज साहब। जब 2 कुत्ते लड़ रहे होते हैं, अगर एक कुत्ता अपनी जिंदगी की भीख मांगकर उसके पैरों में गिर जाता है तो वो कुत्ता वार नहीं करता। लेकिन ये इंसानी दरिंदे, ये हरामजादे जब तक उस बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं, जब तक वो मर नहीं जाती, जब तक उसकी आंखें बाहर नहीं आ जाती। और वो इसलिए कि आपके लूले लंगड़े कानून का उनको कोई खौफ नहीं है। मिसाल है, हरियाणा रोडवेज की बसों में 17-18 साल के बच्चे का पूरा टिकट लगता है। जब वही बच्चा अपराधी बनकर बलात्कार करके कोर्ट में जाता है तो नाबालिग समझकर उसकी सजा माफ कर दी जाती है। बंद करो ये नाटक। स्टॉप इट। क्या तुम कानून को मजाक समझते हो? ऑब्जेक्शन मिलोड, लगता है वकील साहब कानून की किताब पढ़कर नहीं आते कोर्ट में। इनको अपनी बात रखने का पूरा हक है। ऑर्डर ऑर्डर, कैरी ऑन। हमारे जैसों की सरकार होती ना जज साहब, हम मौत के बदले देते सजाए मौत, आंख के बदले फोड़ते आंख और बलात्कार के बदले बनाते उसको हिजड़ा। कम से कम ये पीड़ा देख करके दूसरे लोग तो सुधर जाते, लेकिन ये सुधरेगा नहीं ये देश। जब भी किसी बच्ची या लड़की के साथ बलात्कार होता वो मार दी जाती है और जला दी जाती है, तो सब इकट्ठे होकर 3-4 दिन तक भीड़ भड़ाका करके रोडों पर आ जाते हैं। ये करो, वो को, ढिमकानी करो, फांसी दो इनको, और 10 दिन के बाद सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। और फिर ऐसे ही चलता देश में। और जज साहब, आजकल तो इन दरिंदों के पास में बड़े बड़े हथियार आ गए हैं। बोतलें, रॉड, ब्लेड, कैंची,
क्या ये हथियार सरकार और पब्लिक को दिखाई नहीं देते? छोटी छोटी बच्चियों की चीखें कानों में सुनाई नहीं देती? जज साहब, जो देश छोटी छोटी बच्चियों की सुरक्षा नहीं कर सकता, मैं ऐसे देश में 10 मिनट भी जिंदा नहीं रहना चाहता। मुझे फौरन फांसी दे दीजिए, जल्दी कीजिए जज साहब। हरी अप, हरी अप जज साहब, हरी अप, हरी अप जज साहब, हरी अप। आज की अदालत बर्खास्त करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, कानून अपना काम कानून के तरीके से ही करेगा, परंतु हमारी बेटियां डस्टबिन में फेंकने के लिए नहीं हैं और ना ही किसी दरिंदगी का शिकार करवाने के लिए हैं। बेटियों के बिना तो इस संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए बेटी बचाओ, देश बचाओ।